तो सुनना बेटा, पहला टाइप है बेसिक वर्ड प्रॉब्लम। आज बेसिक वाले करते हैं, कल से इंपॉर्टेंट वाले स्टार्ट करेंगे। पहला सुनिए, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम में कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर वो बोलते हैं आपसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 जो लगातार चलते हैं, इनमें कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो अगर वो बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इधर फोकस सबका, जो ये ढीले लोग हैं बच्चे, ध्यान से सबका एकदम बोर्ड की तरफ ध्यान। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कितने का गैप होता है? 1 का गैप होता है ना? अच्छा, तो अब क्या होगा कि आपसे 2 नंबर पूछेंगे, कोई भी 2, आपको वो देंगे नहीं। तो अगर आपने पहले वाले को माना x, तो अगला क्या होगा? 1 ज्यादा होगा उससे, बिल्कुल। अगला क्या होगा? x+1, याद रखना। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोले तो आपने पहले को x मानना है और दूसरे को क्या मानना है? x+1। एक बात। दूसरी बात, अगर ऑड नंबर होता है तो कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 होते हैं, उनमें कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। तो उसमें अगर फर्स्ट नंबर को तुम x मानते हो तो अगला क्या होगा? x+2, 2 ज्यादा होगा ना तब। तो अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं तो 1 का गैप होगा। ऑड या इवन बोले, इवन में भी 2 का गैप होता है ना। 2 4 6 8 कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स, आप उन दोनों नंबर को क्या मानने वाले हो? x और x+2। हमेशा 2 नंबर गायब होंगे, याद रहेगा ये बातें। अब सुनो पहला क्वेश्चन। इसने बोला कि देयर आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप लोगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x+1। सेकेंड नंबर उससे 1 ज्यादा होगा, ठीक है। इसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर इज 360। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 360। मतलब पहले का स्क्वायर और सेकंड के स्क्वायर का सम, सम मीन्स प्लस, स्क्वायर्स का सम कितना है? 360। बात समझ में आई? अब इसे आप एक्सपैंड कर दो, a+b² लगा के। a+b² इज a² + b² + 2ab। ये पता है सबको? कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 टर्म खोलते हैं, नहीं ना। जब 2 टर्म पे होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे? a² + b² + 2ab लगाएंगे, है ना। तो ये हो गया x² + x² क्या हुआ? 2x², 1 का स्क्वायर 1 + 2x। ये 360 इधर ले आओ, तो पहले क्वाड्रेटिक बन गई ना। पहले 2x² लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2x। 360 में से 1 गया, क्या बचा? 359। अब आगे कर लोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फैक्टर। ये वाला नहीं करना, अभी बुक में दूंगा वो करना। फिर फैक्टर बनाओगे, तो मान लो आपने फैक्टर बनाया, आपके नंबर्स आए x-5 और x+6। ध्यान से सुनना, ये 2 फैक्टर आए, मान लो आया नहीं है तो x-5 = 0 और x+6 = 0। तो एक x का आंसर क्या आया? 5, और दूसरा क्या आएगा? माइनस। तो कभी भी ये जब वर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसमें माइनस के आंसर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसने बोला था कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, या बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव वाला जब आता है उसे मत लेना। तो आंसर आपका क्या होगा? x = 5। तो फर्स्ट नंबर, दोनों नंबर निकालना। तो फर्स्ट नंबर अगर 5 होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 1 ज्यादा होगा ना उससे। 5 से 1 ज्यादा क्या होगा? 6। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर 5 है तो अगला होगा 5+1, 5+1 मतलब 6, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनो। अब यही क्वेश्चन अगर ऑड या इवन के लिए आता तो पहला नंबर x लेते, अगला क्या लेते? x+2, और सेम ऐसे ही कर लेते। बात समझ में आई? बेसिक क्वेश्चन। सेकंड बेसिक सुनो। सेकंड बेसिक है बेटा, जब वो कुछ भी नहीं बोले, ना ऑड बोले, ना इवन बोले, ना कंसेक्यूटिव इंटीजर बोले, कुछ नहीं बोले, बोले देयर आर 2 नंबर्स। तो जब 2 नंबर की बात हो और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑड है कि इवन है, तो फर्स्ट नंबर को x ले लेना, सेकंड नंबर को y। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एक को x मानोगे, एक को y मानोगे। मेंशन है तो ऐसे करोगे। अब क्या लिखा है सुनो। इसने बोला सम ऑफ दीज नंबर इज 30। सम ऑफ दीज नंबर्स इज 30। तो पहली इक्वेशन ये बना लेना, x + y कितना गिवन है? 30। यहां से y निकाल लेना, यहां से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू कितनी आएगी? +x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अंदर दोनों नंबर्स का सम कितना है? 30। तो x + y = 30, यहां से y निकाल लेना। फिर बोला दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 100 है।
दोनों का प्रोडक्ट क्या है 100 तो 100 या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है मान लो 225, इन दोनों का प्रोडक्ट है 225, तो कैसे लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 225। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब जो y वहां से निकाला है वो इसको इसमें डाल दो, y की वैल्यू कितनी निकाली है 30 माइनस एक्स, तो y की जगह यहाँ 30 माइनस एक्स रख दो, अब ब्रैकेट खोलो क्वाड्रेटिक बनेगी, x इससे मल्टीप्लाई होगा 30x, x इससे होगा x स्क्वायर 225। फिर क्या करोगे, अगर x स्क्वायर माइनस है तो उधर ले जाना, अगर x स्क्वायर प्लस होता तो सबको इधर लाते, x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, x स्क्वायर नेगेटिव है वहां ले जाओ क्या हो जाएगा प्लस, फिर 30x उधर ले जाओ माइनस 30, 225 तो वहां पे है ही। क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, पहले x स्क्वायर वाला फिर x फिर नंबर, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, फैक्टर बना लोगे इससे तो दो आंसर्स आ जाएंगे आपके x के। तो जैसे 225 का फैक्टर होता है बेटा वैसे 15 और 15, मैंने नंबर ऐसे ही लिया है, 15 और 15 का सम भी 30 होता है, तो मिडिल टर्म ऐसी निकलेगी इसकी बेटा, पहला 15x माइनस 15x, फिर आप इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 15, यहाँ से भी 15 कॉमन है x माइनस 15, तो फैक्टर्स जो आए वो दोनों सेम आए, एक x माइनस 15 दूसरा भी x माइनस 15, तो पहला वाले को भी 0 के बराबर करोगे वही आएगा, दूसरे से भी वही आएगा, तो एक x का आंसर आ गया 15, दूसरे से भी 15 ही आ गया। तो अब दोनों प्लस है तो लेने पड़ेंगे, दोनों सेम ही आए, अगर x यहाँ 15 रखते हैं तो y कितना आएगा 30 माइनस 15 भी क्या होगा 15, तो आंसर क्या आ गए दोनों 15-15, क्योंकि 15 प्लस 15 का सम भी क्या होता है 30, और 15-15 मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 225। हो सकता है ये भी प्लस में है और ये कुछ और आता आंसर, ये भी प्लस में आता, तो दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। मान लो ये 15 आता ये 16 आता, तो 16 अगर यहाँ रखते तो y की वैल्यू क्या आती 14, तो एक आंसर 16-14 होता और एक 15-15 होता, तो दो आंसर भी आ सकते हैं। अगर दोनों प्लस में है तो दोनों आंसर पॉसिबल होंगे, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस वाले को नहीं लेना, याद रखना वर्ड प्रॉब्लम में ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। तीसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा कैमरा इधर की तरफ कर दे। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस और इसे हाइपोटेन्यूज, पता है सबको, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन गिवन है बेटा, हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 17, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 17, तो हाइपोटेन्यूज को 17 लिख देना। फिर इसने बोला द परपेंडिकुलर इज 2 more than the base, परपेंडिकुलर इज 2 more than the base, तो आप बेस को x मान लेना, बेस को क्या मान लेना x, परपेंडिकुलर बेस से कितनी ज्यादा है 2, परपेंडिकुलर इज 2 more than the base, तो परपेंडिकुलर क्या होगा x प्लस 2, परपेंडिकुलर इज 2 more than the base, तो परपेंडिकुलर क्या होगा x प्लस 2। अगर वो बोलते परपेंडिकुलर इज ट्वाइस द बेस तब 2x, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते ना, तो परपेंडिकुलर क्या होता 2x। अब क्या करोगे, अब क्या आगे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। गुड, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 17, परपेंडिकुलर क्या है x प्लस 2 और बेस क्या है x। आगे ऐसा ही बननी है या सेम क्वेश्चन, ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस, क्या करना होता है इसे एक्सपैंड करना होता है, फिर सबको एक तरफ लाना होता है, मिडिल टर्म ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाती है, सॉल्व कर लेना होता है। कर लोगे आगे, क्या करना है उसे, इसे खोल लोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और x स्क्वायर एज इट इज, ये 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4x और ये 2 का स्क्वायर 4, 289 वहां ले जाओ, ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनको पता नहीं चलेगा। अब सबको अब